स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज वालों से गेस्ट लेक्चरर। आज का जो लेक्चर है वो एमकॉम सेकेंड सेम का लेक्चर है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें मैं आपको आज यूनिट 5 का जो टॉपिक है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, पहले के जो दो लेक्चर जो है मैंने आपको जो है पार्ट 1 में जो बताया था उसमें था एडवांस टैक्स क्या होता है, कौन सी आय पर जो है एडवांस टैक्स देना होता है और किन किन को एडवांस टैक्स देना जो है वो जरूरी होता है। और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको उसके इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया था, जिसको आज मैं फिर से रिविजन करा देती हूँ। जो अग्रिम कर्ज चुकाना पड़ता है वो 4 इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 15 जून, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो देना पड़ता है 15 सितंबर तक, थर्ड इंस्टॉलमेंट 15 दिसंबर तक और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो देना पड़ता है वो 15 मार्च तक देना पड़ता है। और वो जो होती है वो कर की राशि होती है 15 जून तक 15%, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 30% देना पड़ता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट 30% और जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट रहता है जो 25% रहता है। और ये चारों को ऐड करेंगे तो 100% जो है एडवांस टैक्स जो है 15 मार्च तक चुकाना होता है। और आज मैं आपको यही सारे जो है एडवांस टैक्स का जो क्वेश्चन है उसका इलिस्ट्रेशन बताऊंगी कि कैसे उस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, कैसे कुल आय की गणना करनी है और उस पर जो है कैसे जो है पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट जो है वो निकलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा होगा तो पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखेंगे, तब ये इलिस्ट्रेशन को देखेंगे, ताकि आपको वो जो है उदाहरण जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 है। अगर आप लोग के पास बुक है तो आप क्वेश्चन जो है वो निकाल लीजिए ताकि आपको जो है इजी हो। क्वेश्चन दिया है श्री बोस जो है वो वित्तीय वर्ष 19-20। देखिए, फाइनेंशियल ईयर ध्यान रखेंगे, 19-20 फाइनेंशियल ईयर का अपने को बनाना है। इसका मतलब कर निर्धारण वर्ष कौन सा होगा? 20-21। निम्न आय प्राप्त होने का अनुमान है। यहाँ पर देखिए अनुमानित आय की गणना की जा रही है। ये कोई एक्चुअल आय नहीं है, केवल अनुमान लगाया गया है कि इतनी आय होने का है। तो उनकी जो मकान संपत्ति से कर योग्य है 75,000 रूपए, पैसे से जो कर योग्य है 7,07,500 रूपए, एक्स एंड कॉर्पोरेशन से जो लाभांश है वो 10,000 रूपए है। देखिए, जो ब्रैकेट में कर योग्य लिखा है मतलब राशि जो है वो कैलकुलेट करके टैक्सेबल इनकम अपने को दी हुई है। वित्तीय वर्ष 19-20 फाइनेंशियल ईयर जो है वो 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21 हो जाएगा। उसका निर्धारित तिथियों तक देय अग्रिम कर की राशि की गणना करनी है। मतलब अपने को इसमें एडवांस टैक्स का राशि कैलकुलेट करना है और वो कौन कौन से डेट पर और कितना दे होगा। तो सबसे पहले अपने को इनका जो कैलकुलेट करना है वो होगा अनुमानित कुल आय। तो आय का जो दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति से आय, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कर योग्य निकाल के दिया है। मकान संपत्ति से आय 75,000 रूपए। तीसरा शीर्षक है व्यापार से आय, वो भी क्वेश्चन में अपने को निकाल के दिया है। व्यापार से आय कितनी होगी? 7,07,500। इसके बाद जो आय का चौथा शीर्षक पूंजी लाभ नहीं दिया है। आय का 5वां शीर्षक होता है अन्य साधनों से आय। जिसमें दिया है लाभांश। तो आपको मालूम है भारतीय कंपनी का जो लाभांश होता है वो क्या होता है? कर मुक्त। इसको ऐड करेंगे तीनों को तो 7,82,500। ये जो आय आएगी वो कौन सी आय कहलाएगी? कुल आय, सकल कुल आय। माइनस करेंगे धारा 80C से 80U का जो डिडक्शन है वो, तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी डिडक्शन नहीं दिया है तो नील हो जाएगा ये। तो जो कुल आय आएगी वो कितना हो जाएगा? 7,82,500। ये क्या हो जाएगा? कुल आय।
मीन्स की टोटल इनकम। अब इस फुल आय पर क्या करेंगे, टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। दे आर अग्रिम कर तो दे अग्रिम कर में क्या हो जाएगा, ये कौन सा व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, सामान्य नागरिक है, क्योंकि इसमें वर्ष कितनी उम्र का है वो नहीं दिया है, तो अपन ये मानेंगे कि ये जो 60 वर्ष से कम है। तो प्रथम जो है 2.5 लाख तक क्या हो जाएगा, नील। फर्स्ट 2.5 लाख तक नील। नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% टैक्स लगेगा, तो 2.5 से 5 लाख में 5 लाख 2.5 लाख बचेगा, कितना आ जाएगा 12,500। अब आय जो है 10 लाख के अंदर है, तो शेष आय उनकी कितनी बचेगी, 2,82,500। इस पर 20% टैक्स लगेगा, 56,500। ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 69,000। प्लस क्या करेंगे, सरचार्ज, तो सरचार्ज तो नहीं है, तो शिक्षा उपकर जोड़ेंगे 4%, 69,000 का शिक्षा उपकर आ जाएगा 2,760। तो जो जोड़ने से जो आय आएगी वही क्या कहलाएगा, अग्रिम कर, 71,760। तो ये हो जाएगा अग्रिम कर। क्वेश्चन में अग्रिम कर की राशि की गणना करने बोला है। अब ये जो अग्रिम कर है उसका इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगा वो अपने को समझना है। यहाँ तक तो आपको कैलकुलेशन करने आता ही था। अग्रिम कर की राशि कितनी हो रही है, 71,760 रुपए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब देना है, 15 जून 2019 को। वो हो जाएगा 71,760 का कितना देना है, 15%। सो 15% आएगा इसका 10,764। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देना है 15 सितंबर को। कितना होना चाहिए, 71,760 का 30%, 21,528। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा 15/12/2019 को, 71,760 का 30%, 21,528। फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है 15 मार्च तक, 31,760 का 25%, 17,940। तो ये इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 71,760। तो जो टोटल एडवांस टैक्स है वो 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 15%, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 30%, थर्ड इंस्टॉलमेंट 30% और फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो आएगा वो 25% आएगा। तो इस प्रकार से जो है कर का अग्रिम कर की राशि का क्या किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है, एक हिंदू अविभाजित परिवार का है, एक एचयूएफ परिवार है जिसके जो सदस्य हैं उनकी कर योग्य है। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 निकालेंगे स्टूडेंट, आप लोगों के पास बुक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 3 निकाल लीजिए।
को वित्तीय वर्ष 19-20 की कर योग्य आय का अनुमान दिया है। मकान संपत्ति से आय 70,000 रूपए, व्यवसाय से लाभ दिया है 6,02,500, बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज दिया है 10,000 रूपए, और परिवार का एक सदस्य क्या है, निःशक्त है। तो परिवार को उसकी ट्रेनिंग पर जो है 12,000 रूपए व्यय किए हैं, और उनके रख रखाव के लिए जीवन बीमा निगम की अनुमोदित योजना में 35,000 रूपए जमा कराए हैं, और वित्तीय वर्ष में उनकी निर्धारित तिथियों तक देय अग्रिम कर की राशि की गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी कुल आय की गणना, अनुमानित कुल आय की गणना करेंगे। अनुमान शब्द दिया है इसलिए अपन भी अनुमान लगाएंगे, और वैसे भी जो अग्रिम कर है वो अनुमानित आय पर ही निकाला जाता है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए बनाना है, असेसमेंट ईयर 20-21 हो जाएगा क्योंकि ये आगे चलता है एक साल। अब देखिए सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दी है, आय का दूसरा शीर्षक है मकान संपत्ति से आय। ये भी डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया है, अपने को इसमें मानक कटौती 30% माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे 70,000। फिर जो है आय का तीसरा शीर्षक है व्यापार से आय, ये भी क्वेश्चन में अपने को कैलकुलेट करके दिया हुआ है 6,02,500। इसके बाद चौथा शीर्षक पूंजी लाभ नहीं है, सीधा पांचवा शीर्षक दिया है अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों से आय में क्वेश्चन में दिया है बैंक में स्थायी जमा पर ब्याज, मतलब इंटरेस्ट ऑन एफडीआर 10,000 रूपए। तो इस पर उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं हुई है क्योंकि स्थायी जमा पर ब्याज जो है वो 10,000 रूपए है। अगर यही ब्याज 10,000 रूपए से ज्यादा होता तो ये माना जाता कि इस पर क्या हुई है, अग्रिम स्थान पर कर की कटौती हुई है, और उसको अपने को क्या करना पड़ता, सकल बनाना पड़ता। ये तीनों को ऐड करेंगे तो 6,82,500, ये जो आएगा आपका क्या कहलाएगा, सकल कुल आय। माइनस करेंगे धारा 80C से 80U की छूट। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है उनके परिवार का जो एक व्यक्ति है वो क्या है, निःशक्त है। निःशक्त होने पर जो है कौन सी धारा के अंतर्गत छूट मिलती है, निःशक्त व्यक्ति का जो है देखभाल करने पर धारा 80DD के अंतर्गत क्या मिलती है, छूट मिलती है। कितने राशि की छूट मिलती है, 75,000 रूपए तक की छूट मिलती है। अगर वो व्यक्ति जो है गंभीर निःशक्त है तो उस पर 1,25,000 रूपए की छूट मिलती है, जो कि क्वेश्चन में बोला है कि वो निःशक्त गंभीर है, निःशक्त है। अगर गंभीर निःशक्त होता तब 1,25,000 की छूट मिलती। तो इसके अंतर्गत उनकी ट्रेनिंग पर उन्होंने 12,000 रूपए व्यय किए हैं और उनके रखरखाव के लिए 35,000 रूपए व्यय किए। देखिए व्यय उन्होंने कितना भी किया हो बट उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके मेडिकल पर जो खर्च कर रहे हैं वो उसकी राशि चाहे कितनी भी हो, बट छूट जो मिलेगी उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 75,000 रूपए की क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। तो 75,000 रूपए क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो आय आएगी वो क्या कहलाएगी, कुल आय। माइनस करने से आएगा आपका 6,07,500। ये क्या हो गई, कुल आय। अब इस कुल आय पर क्या कैलकुलेट करेंगे, अग्रिम कर। अग्रिम कर की देय अग्रिम कर की गणना। तो फर्स्ट जो है हिंदू अभाजित परिवार है तो उनके लिए भी छूट की सीमा कितनी है, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख तक का क्या हो जाएगा, कर मुक्त। फिर नेक्स्ट जो 2.5 लाख का 5% जो आएगा वो कितना आएगा, 12,500। शेष आय कितनी बचेगी, 1,60,500। इसका कितना परसेंट हो जाएगा, 20% जो आएगा वो आएगा 21,500।
इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 34,000। सरचार्ज कुछ भी नहीं लगेगा, सीधा शिक्षा उपकर आ जाएगा 4%। 4% शिक्षा उपकर है 1360। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 35,360। सो ये जो निकला वो क्या हो गया, अग्रिम कर। अब इस पर जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये अभी जो निकला है सकल कर दायित्व निकला है, इसमें उद्गम स्थान पर कर की कटौती माइनस करेंगे तो जो शुद्ध कर दायित्व आएगा वही क्या हो जाएगा, अग्रिम कर। तो देखिए उद्गम स्थान पर कर की कटौती मैंने आपको बताया किस पर होगी, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर पर होगी। बट जो इंटरेस्ट जो है वो 10,000 के अंदर है, 10,000 रुपए है, इसलिए उस पर कोई भी उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। सो यही अग्रिम कर है। अब इस अग्रिम कर पर जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो निकालते हैं। देय किस्त एवं तिथियां। तो सबसे पहला जो किस्त है वो कब देना होगा, 15 जून 2019 तक। कितना हो जाएगा, 35,360 का 15%, 5,360। इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो देना होगा 15/9/2019 तक, 35,360 का 30%, 10,608। थर्ड जो इंस्टॉलमेंट है वो देना पड़ेगा 15 दिसंबर 2019 तक, 35,360 का 30%, 10,608। फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 15 मार्च को, 35,360 का 25%, कितना आएगा, 8,840। और इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35,360। ये पूरा जो है 100% जो है एडवांस टैक्स का पेमेंट। तो इन 4 किस्तों पर क्या करना है, अग्रिम कर की राशि का भुगतान करना है। और जो है स्थायी जमा के खाते पर जो है अग्रिम कर की राशि का जो है वो उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं होगी। सो स्टूडेंट ये जो था क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से किस्तों का भुगतान किया जाएगा और उसका जो डेट होगा वो कौन कौन सा होगा। और जो उद्गम स्थान पर कर की कटौती है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तब आपको जो है इस पर क्यों उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है स्थायी जमा पर ब्याज, वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अपन ने जो 2 क्वेश्चन आज मैंने आपको बताया वो आपको डायरेक्ट उसमें इंस्टॉलमेंट निकालना था और डेट बताना था। अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताऊंगी आपको वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जिसमें आपको जो है क्वेश्चन में जो है दीर्घकालीन पूंजी लाभ दिया होगा और ये जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा वो कब होगा, बीच में होगा। तो उस टाइम पे अपने को कैसे जो है एडवांस टैक्स का जो है इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है वो मैं आपको बताऊंगी। और आज के लिए जो आपका होमवर्क रहेगा इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो है आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये तीनों क्वेश्चन जो है आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसमें आपको मुझे सॉल्व करके उस क्वेश्चन को भेजना है। 1 to 4 तक का क्वेश्चन मैंने आपको जो है पूरा डिटेल में बता दिया है, जिसको अगर आप मेरे तीनों पार्ट को देखते हैं तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे फॉरवर्ड करिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपने मेरा लेक्चर को देखा है, उसको सुना है और उसके हिसाब से आपने वो क्वेश्चन को क्या किया है, सॉल्व
किया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आपको मैं नेक्स्ट जो है अलग थोड़ा हटके क्वेश्चन बताऊंगी वो कैसे सॉल्व होगा। इसके बाद जो है अपने को जो है ब्याज संबंधी प्रावधान भी देखना है कि इसके अंतर्गत अगर जो टाइमली पेमेंट नहीं करता है इंस्टॉलमेंट का तो उसको जो है उसके बदले में इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है और वो इंटरेस्ट जो है कितना % उनको पेमेंट करना होगा ये मैं आपको जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने आपको जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया है। उसमें ये बताया है कि इंस्टॉलमेंट कब कब कितना कितना पेमेंट होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 15%, 30 और 25% ये 4 किस्तों में कौन कौन सी डेट में जो है पेमेंट करना है और जो है कर की गणना कैसे की जाएगी। इसमें मैंने आपको एक सामान्य नागरिक का भी बताया है और एक HF परिवार के अंतर्गत जो कर्ता आता है उसको कैसे पेमेंट करना पड़ेगा ये भी मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया है। सो स्टूडेंट आप लोग जो है 1 से 4 तक का क्वेश्चन जो है मुझे सॉल्व करके बताएंगे। अगर आपने सॉल्व कर लिया तो मान के चलिए कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। सो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि जो है दीर्घकालीन पूंजी लाभ अगर दिया रहेगा तो किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थैंक यू। आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो मुझे जो है कमेंट करेंगे ताकि फिर मैं आपको उसका जो है सॉल्यूशन बता सकूं। थैंक यू।